इस न्यूज के प्रायोजक है जैन रिजॉर्ट। जैन रिजॉर्ट बालाघाट से गोंदिया तक का एकमात्र एलीट एंड एलिगेंट रिजॉर्ट, बेस्ट फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग, जो है 75 लग्जूरियस रूम्स के साथ विशाल लॉन एरिया, 2 भव्य एसी बैंक्वेट हॉल। सो विजिट टुडे जैन रिजॉर्ट, गराड़ा, नियर मुंडी पार्क, गोरेगांव, महाराष्ट्र। जिला चिकित्सालय में मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर आए दिन सवाल खड़े हो रहे हैं। मरीज और उनके परिजन अस्पताल प्रबंधन पर सुविधाओं के नाम पर पैसे वसूले जाने के आरोप लगातार लगाते रहे। जिला चिकित्सालय में आए दिन प्रसव कराने के नाम पर यहां के स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों पर पैसे लिए जाने के मामले को लेकर जिला चिकित्सालय सुर्खियों में भी बना रहता है। 26 और 27 अक्टूबर की रात्रि में फिर एक बार मरीज और उनके परिजनों ने एम्बुलेंस सुविधाएं दी जाने के एवज में वाहन चालक और स्वास्थ्य कर्मी पर रुपए लेने के साथ साथ अभद्रता करने के भी आरोप लगाए। मरीज के परिजनों का यह भी आरोप है कि वाहन चालक और स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही के चलते उनके मरीज की मृत्यु हो गई। परिजनों ने इस घटना का वीडियो और रुपए लिए जाने की बात सोशल मीडिया पर वायरल भी की है। पूरी घटना एक मरीज को एम्बुलेंस से अस्पताल लाने के दौरान रात्रि में घटी, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी और वाहन चालक के द्वारा एम्बुलेंस सेवाएं दी जाने के एवज में रुपए मांगे जा रहे थे। वहीं इस पूरे मामले में इमरजेंसी सुविधा देख रहे एम्बुलेंस प्रभारी का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी मिल चुकी है और संबंधित स्वास्थ्य कर्मी व वाहन चालक को हटाने के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई कर दी गई है। मिल रही जानकारी के अनुसार 26 और 27 अक्टूबर की रात्रि ग्राम जत्ता भंडेरी निवासी गायत्री उइके का स्वास्थ्य 26 अक्टूबर को अचानक बिगड़ गया था, जिसके बाद परिजनों ने गायत्री को बिरसा के उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। किंतु लगातार गायत्री का स्वास्थ्य बिगड़ता देख बिरसा उप स्वास्थ्य केंद्र से बालाघाट जिला चिकित्सालय के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने गायत्री को रेफर कर दिया। परिजन चंद्रेश मरावी के द्वारा यह बताया गया कि गायत्री को जिला चिकित्सालय ले जाने के लिए डायल 108 पर कॉल किया गया। डायल 108 वाहन 9 से 9:30 बजे के बीच बिरसा पहुंच गई, किंतु एम्बुलेंस के बिरसा पहुंचने के बाद से ही वाहन चालक और स्वास्थ्य कर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। परिजनों के आरोप के अनुसार पहले तो इन्होंने भोजन करना है कहकर आधे घंटे की जगह 1 घंटे लिया। उसके बाद 10 से 10:30 बजे के बीच एम्बुलेंस बालाघाट के लिए बिरसा से रवाना हुई। तभी स्वास्थ्य कर्मी और वाहन चालक परिजनों से रुपये की मांग करने लगे और रुपये नहीं देने पर वाहन चालक और स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा गाड़ी को जानबूझकर धीरे धीरे लाना उन्होंने शुरू किया गया। रास्ते में कुछ जगह तेंदुआ देखना है कहकर गाड़ी भी रोकी गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर परिजनों से कौन से अस्पताल जाना है यह कहकर गाड़ी को रोककर बार बार पूछा करते थे। वहीं परिजनों ने यह भी बताया कि 108 एम्बुलेंस में सिर्फ 4 महिलाएं ही जा रही थी। क्या हुआ तभी बताइए कुछ। जी हमारी पेशेंट को गायत्री उइके है, इसको बैहर बिरसा से रेफर किया था बालाघाट के लिए। तो वहाँ के जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं उन लोग के द्वारा उनके साथ जो चालक बाजू में बैठते हैं उनसे पैसों की मांग की गई थी, पर ना होने की वजह से उन्होंने बोले कि ठीक है हम थोड़ा बहुत आपको दे देंगे पर लेके तो चलो। तो बोले 100-200 से क्या होता है, 700-800 रुपये दो तो लेके जाएंगे, ऐसी बात। तो आप लेके तो चलो भैया, हम आपको कुछ न कुछ व्यवस्था कर देंगे। तो बोले प्राइवेट वाले 3,000-4,000 लेते हैं, तुम लोग 700-800 नहीं दे सकते, इस तरीके की बात की। फिर हम इमरजेंसी थी, हमने इनको बैठा के भेजे। तो रास्ते में उनकी मम्मी को इन लोग ने पिकअप किया और इन लोग ने वहाँ पे पैसों के लिए जोर जबरदस्ती बोले कि आगे नहीं लेके जाएंगे यदि पैसे नहीं दिए तो इनसे 700 बोले, तो इनके पास 600 ही थे, तो 600 रुपये लिए और उसके बाद तभी इधर पर लेकर आए। ड्राइवर का नाम मालूम आपको? ड्राइवर का नाम क्या नाम है ड्राइवर का? ललित पवार ड्राइवर का नाम है। और जो EMT थे? EMT वो अनिल हनुमान। और इनकी सोशल प्रोफाइलिंग करके इनके साथ और बर्ताव किया। इनके लिए कोई बोलने वाले नहीं है, ये पिछड़े इलाके से आ रहे हैं, दूर दराज के इलाके से आदिवासी परिवार है, कौन इनके। जब गंभीर अवस्था में गायत्री को लाया जा रहा था उस समय गायत्री ने एक वीडियो में यह भी बताया कि वाहन चालक ललित पवार और स्वास्थ्य कर्मी अनिल हनवत शराब के नशे में थे और लगातार अभद्रता कर रहे थे। जिला चिकित्सालय आने के बाद कुछ ही समय बाद गायत्री की मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि यदि गायत्री को समय पर जिला चिकित्सालय ला लिया जाता तो गायत्री को बेहतर उपचार यहाँ मिल जाता, किंतु वाहन चालक और स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा रुपए की मांग और रुपए कम दिए जाने के कारण टाल मटोल कर समय व्यतीत किया गया। आप भी देखिए इस वीडियो को। जब मृतिका गायत्री उइके जीवित अवस्था में थी उन्होंने
यह वीडियो जारी कर बताया था कि वाहन चालक ललित पवार और स्वास्थ्य कर्मी अनिल हनवत के द्वारा उन्हें बालाघाट लाते तक परेशान किया गया और रुपयों की मांग की गई। वहीं जानबूझकर रास्ते में उन्हें कौन से अस्पताल लेकर जाना है कहकर बार बार पूछा करते थे और परेशान कर रहे थे। साथ ही मृतिका ने यह भी बताया था कि वाहन चालक ललित पवार और स्वास्थ्य कर्मी अनिल शराब का सेवन किए हुए थे। जंगल से मकड़ी रोक दिए थे, पर्ची काट रहे थे वो लोग। उनको भी मैंने बोली तो पर्ची के 60 रुपए मांगने लगे। मैंने बोली उनको तो 600 रुपये मैंने दिए हुए हैं। 600 रुपये मैंने दिए ऐसा बोली। तो वो फिर मेरे को बाद में बोले कि आपको नहीं बताना बोलकर। अच्छा। और फिर उनको क्यों बताया, वो पर्ची जो काटते हैं उनको क्यों बताया ऐसा बोल रहे थे। तो गाड़ी कहाँ रोके थे? गाड़ी लौगुर जंगल पे रोके थे। क्या बोले लौगुर जंगल में आपको? क्या ये बोल रहे थे कि वहाँ पर हम लोग तेंदुआ देखने के लिए रोके थे ऐसा। अच्छा। तेंदुआ तुम लोगों को भी दिखाना था, देखना था ऐसा बोलने लगे। मैंने बोली इतना भैया जल्दी चलो, मरीज बहुत खराब है, उसका तबीयत बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई थी। और वो मतलब एकदम वहाँ बहुत ज्यादा बहस करने लगे थे। मम्मी लोगों को बैठा ले तो क्या बोलते हैं कि 2 लोगों को उतार देते हैं अगर पैसे नहीं दे रहे हो तो बोले। मैंने बोली वहाँ हॉस्पिटल तो चलो, फिर हम लोग वहाँ पर दे देंगे ऐसा बोले। तो हाँ भरोसा कर रहे हैं इसलिए बैठा रहे हैं ऐसा बोलने। वहाँ पर जाके बदल नहीं जाना ऐसा बोल रहे थे। 700 रुपये दिए आप लोगों ने? 700 रुपये बोले तो मैंने बोली मेरे पास इतना नहीं है। तो वो लोग 600 रुपये, तो मैंने उनको 600 रुपये दी। मैंने बोली गरीब शास्त्री से मैंने दे रही हूँ तो नहीं ऐसा बोली, समझा कर ऐसा बोली। तो फिर ठीक है ऐसा बोली। 1-2 बार रोक भी दिए थे बीच। 2-3 बार तक के रोके हैं। हाँ। जंगल में गाड़ी रोक देते थे? हाँ जंगल पे भी रोके। और जैसे मलाजखंड कॉल करो, थाना के सामने में एक कॉलोनी है, वहाँ पर पुलिस कॉलोनी, वहाँ पर भी ले गए थे। अब वो क्या के लिए ले गए थे पता नहीं। और इनको पूछ रहे थे कि कहाँ लेके जाना है। ये कैसे मालूम है कि वो तो वहाँ से हॉस्पिटल से रेफर किए, तो यहीं लेके आएंगे ना। तो बोले कौन से हॉस्पिटल लेके जाना है, इनसे पूछ रहे थे। इनको तो नहीं मालूम है ना कि कहाँ लेकर जाना है। वहीं मृतिका की बहन सरिता मशकोले ने भी वीडियो में यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि मृतिका उनकी छोटी बहन है। उन्हें जब एम्बुलेंस से लाया जा रहा था तो एम्बुलेंस से वाहन चालक ललित पवार और स्वास्थ्य कर्मी अनिल हनवत के द्वारा उनसे बालाघाट तक लेकर जाने के 1000 रुपये मांगे जा रहे थे, किंतु उनके द्वारा कहा गया कि उनके पास सिर्फ 600 रुपये ही है और वह बालाघाट जाकर बाकी पैसों का इंतजाम कर देंगे। किंतु वाहन चालक और स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा उनकी बात नहीं मानी गई और उन्हें परेशान करते हुए बालाघाट लाते तक परेशान किया गया और गाड़ी को जगह जगह रोकते हुए लेकर आया गया। रास्ते में वहां तेंदुआ देखना है कहते हुए एम्बुलेंस को रोका करते थे, जिस कारण वह समय पर जिला चिकित्सालय नहीं पहुंच पाए। उन्होंने पैसा लेने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। इनको कहाँ से लेके आए थे? बिरसा से। हाँ। रेफर किए थे क्या? तो कैसे लेके आए थे आप? एम्बुलेंस से। तो आते वक्त आपको क्या एम्बुलेंस वालों ने कुछ कहा, मतलब कुछ परेशानी दिक्कत हुई क्या? हाँ, दिक्कत हुई हमको। आपसे कुछ उन्हें पैसों की मांग करी क्या? मांग करे थे तो हमने बोले कि वहाँ जाके देंगे, बहुत पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है जी। तो वो जगह जगह में रोकते लाए हैं। अच्छा। आधे रास्ते में भी रोक दिए जंगल में। हाँ। हमको पैसे नहीं दोगे तो हम उतार देंगे 2 लोग को करके। अच्छा। तो आप फ्री का गाड़ी है तो हम 2 लोग का ले जाने का आदेश है बोले, 4 का नहीं है बोले। अच्छा। तो ये कहाँ पे रोके लाते वक्त? लौगुर जंगल में। लौगुर जंगल में। और वो क्या तेंदुआ देखने के लिए रुके हैं करके बोलते हैं। फिर भी हम बोले कि इतना पेशेंट की हालत गंभीर है तो क्या कर रहे हो, नहीं तो तेंदुआ देख रहे थे। अच्छा। बिरसा से भी उधर से आते समय भी मलाजखंड के इधर साइड में बर्रा में उधर भी चले गए। आप लोग कितने लोग लेकर आए थे पेशेंट को? कितने? हम वहाँ से तो बिरसा से 2 लोग लेके आए थे। अच्छा। तो आप सब लेडीज लोग थे? लेडीज। तो इनका व्यवहार ठीक नहीं था जो ड्राइवर है और उनका? आपसे पैसे कितने पैसे दिए आपने उनको? वो तो बोल रहे थे 1000 रुपये जी, लेकिन हमने हमारे पास जितना था उतना दिए, 600 रुपये दिए। 600 रुपये दिए आपने? लेकिन वो बात किए थे तो उनको मैं बोली कि देंगे भैया, हम बालाघाट हमको पहुंचा दो, हॉस्पिटल चले जाएंगे, उसके बाद आपको पैसा दे देंगे। तो विश्वास नहीं है कहे। अच्छा। हाँ, विश्वास हम किसी के ऊपर नहीं कर सकते कहे। अच्छा। तो धीरे धीरे रोकते लाए हैं।
पेशेंट को। हम बोले पेशेंट की हालत बहुत गंभीर हो रही है, हमको जल्दी ले जाओ, तो जा तो रहे हैं बोले। अच्छा, चिढ़ रहे थे आप लोग के ऊपर? हाँ, तो आपके ऊपर कुछ उन लोग ने कि लेडीज है या दुख में है वैसा कुछ नहीं किए उन लोग? वो बोले कि लेडीज हो और जेंट्स नहीं है और ऐसा हो रहे हो, ऐसा करके बोले। अच्छा, और यहाँ पे कौन से हॉस्पिटल में लेके जाना है, कि आप लोग को पूछ रहे थे क्या वो लोग? हाँ, कि कहाँ? मेरे बहन को पूछ रहे थे। आपको पूछे क्या कि कौन से हॉस्पिटल ले जाना है या डायरेक्ट लेके आए? हाँ, पूछ रहे थे कौन सा हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो मैंने बोली बूढ़ी अस्पताल ले जाना। तो हाँ, तो ले जाएंगे, तो पर वो बार बार पूछ रहे थे मेरे को कौन सा हॉस्पिटल। जबकि एम्बुलेंस वालों को पता होना था कि कहाँ लेकर जाना है। वो तो वहाँ से यहाँ के नाम से भी जाए थे। ठीक तो है। बार बार बहुत वो जो शटर रहता है वहाँ पर जी, उसको खोलकर बार बार दोनों बोले जा रहे थे। मैंने बोले शराबी पिए हुए थे वो लोग। अच्छा, जो ड्राइवर और उसके साथ शराबी पिए हुए थे और बहुत चिढ़ रहे थे आप लोगों के ऊपर, परिजन जो आए हैं पेशेंट के साथ। ठीक है। वहीं 108 एम्बुलेंस की सेवाएं देख रहे अंकित गुप्ता ने उनसे जब दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने दूरभाष पर पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान बताया कि उन्हें भी जानकारी लगी है कि 108 एम्बुलेंस के वाहन चालक और स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा पैसे लिए जाने का मामला सामने आया है, और जानकारी उन्हें यह भी लगी कि दोनों ही परिजनों को परेशान कर रहे थे। उन्होंने दोनों ही कर्मियों की सेवाएं समाप्त किए जाने को लेकर पत्राचार किया है। इस विषय पर सीएचएमओ परेश उपलब्ध के द्वारा दूरभाष पर जानकारी देते हुए यह बताया गया है कि उन्हें भी जानकारी मिली है कि एम्बुलेंस के वाहन चालक और स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा रुपयों की मांग किए जाने के साथ ही अपने कार्य में लापरवाही बरती गई है। जिसको देखते हुए उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी को दोनों कर्मियों पर एफआईआर दर्ज किए जाने की भी कार्रवाई प्रेषित कर दी है।